नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज यहाँ पर कंटिन्यू हम चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे अंग्रेजी कंपनी। यहाँ पर जो है वो अंग्रेज कंपनी जो है वो भारत में किस तरीके से आई थी और कैसे यहाँ पर जो है वो भारत में यहाँ पर व्यापार स्टार्ट किया था, तो संपूर्ण जानकारी यहाँ पर देंगे। तो फिलहाल इससे पहले के वीडियो आपने नहीं देखे हो पुर्तगालियों के बारे में, डचों के बारे में, तो इससे पहले वाले वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको थोड़ा समझ में आए, और बहुत इंपॉर्टेंट है वो वाली वीडियो। आज की क्लास तो आपकी इम्पोर्टेंट है ही, आपको अंत तक देखना है। और अभी इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर शासन यहाँ पर किया गया है भारत पर, तो अंग्रेजों के द्वारा राज किए जाने के बारे में, उनका आगमन के बारे में तो आपको पता होना चाहिए। तो बात करते हैं, देखिए अंग्रेजी कंपनी। अंग्रेजी कंपनी कहाँ की कंपनी है? यूरोप की कंपनी है। और ये अंग्रेजी कंपनी जो है वो कब आई? अगर बात करते हैं 1600 में यहाँ पर जो है वो अंग्रेजी कंपनी की स्थापना हुई। क्या हुई? अंग्रेजी कंपनी की स्थापना हुई। बात करें हम यहाँ पर, तो यहाँ पर 1600 में यहाँ पर जो है वो ये देखने को मिलती है। और यहाँ पर एक यात्री आता है। देखिए इससे पहले बात करें 1600 से पहले हमें देखने को मिलता है 1599 में अंग्रेज यात्री भारत आता है। यात्री भारत आता है। नाम देखने को मिलता है। क्या नाम देखने को मिलता है? अगर यात्री के बारे में बात करें तो यात्री का नाम हमें देखने को मिलता है जॉन वेल्डन हॉल। कौन देखने को मिलता है? जॉन वेल्डेन हॉल। ये कौन है? अंग्रेजी यात्री था पहला। इसके बाद में यहाँ पर 1600 में यहाँ की महारानी थी। कहाँ की? इंग्लैंड की महारानी। इंग्लैंड की महारानी। तो इंग्लैंड की महारानी थी। इंग्लैंड की महारानी कौन मिलती है हमें? एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट हमें देखने को मिलती है। कौन मिलती है? एलिजाबेथ फर्स्ट या टेलर फर्स्ट। तो ये देखने को मिलती है। तो एक फरमान जारी करती है। क्या करती है? फरमान जारी करती है। फरमान में क्या होता है अगर बात करें तो फरमान में ये रहता है कि आप जाइए भारत, और भारत में एक फरमान किसके नाम पर लिखती है? अकबर के। किसके? अकबर के नाम पे। अकबर के नाम पर एक 15 वर्ष का व्यापार समझौता जो है वो उसके बारे में जो है वो एक फरमान जारी करती है। और 15 वर्ष का यहाँ पर जो है वो व्यापार करने के लिए यहाँ पर फरमान जारी करती है। फरमान किसके नाम पर करती है? अकबर के नाम पर। उस टाइम पे शासक कौन था अगर बात करें 1600 में? तो 1600 में शासक था इधर अकबर, मुगल शासक अकबर था। और अकबर के नाम पे लिखते हैं तो उधर अकबर के नाम पे 15 वर्ष का यहाँ पर जो है वो 15 वर्षों का व्यापार करने की अनुमति किससे मिल चुकी थी? विक्टोरिया रानी से। किससे? एलिजाबेथ प्रथम से। कौन? सॉरी, एलिजाबेथ प्रथम से हमें जो है वो एक फरमान जारी हो गया, और 15 वर्षों का यहाँ पर जो है वो उनके यहाँ पर जो है वो भारत में यहाँ पर आने की तैयारी हो रही थी। जैसे तैयारी हो रही थी, भारत में यहाँ पर भेजा जा रहा था दूत कि आप जो है वो इस फरमान को लेकर भारत जाइए और अकबर को दिखाइए और उनसे मंजूरी लीजिए। तो ये सभी यहाँ पर जो है वो होने के बाद में क्या हुआ कि एलिजाबेथ फर्स्ट की यहाँ पर जो है वो 1603 में मृत्यु हो जाती है। यानी जाने से पहले ही मृत्यु हो जाती है ना। राजदूत भेजते नहीं, उससे पहले मृत्यु हो जाती है। और 1603 में जो है वो इंग्लैंड का शासक यहाँ पर बनता है। कौन बनता है? जेम्स फर्स्ट। कौन बनता है? जेम्स फर्स्ट। कब बनता है? 1603 में। कहाँ का? इंग्लैंड का शासक। इसी के जो है वो राजदूत के रूप में, क्या? इसी के राजदूत के रूप में यहाँ पर जो है वो भारत में जो है वो कौन आता है? इनका राजदूत आता है। किसका? जेम्स फर्स्ट का यहाँ पर जो है वो राजदूत आता है। और राजदूत कब देखने को मिलता है अगर बात करें तो राजदूत हमें देखने को मिलता है, देखिए यहाँ पर 1603 में यहाँ पर शासन करने लग जाते हैं यहाँ पर, है ना। और उसके बाद में ये राजदूत भेज देते हैं, लेकिन आने में टाइम लगता है। फरमान किसके नाम पे हुआ था जारी? अकबर के नाम पे हुआ था। उस फरमान को लेकर ये आता है। तो जब आता है तो राजदूत भेजता है। क्या? राजदूत भेजता है। राजदूत कब आता है अगर बात करें तो 1608 में राजदूत आता है। 1608 में भारत पहुंचता है। 1608 ईस्वी में भारत पहुंचता है। तो भारत कौन आता है अगर बात करें तो भारत हमें कौन देखने को मिलता है?
तो पहला राजदूत जो यहाँ पर जेम्स फर्स्ट के शासनकाल में आता है, जेम्स फर्स्ट के यहाँ पर राजदूत के रूप में यहाँ पर भारत आता है वो, और इधर कौन थे, मुगल बादशाह जहांगीर बन जाते हैं। कौन बन जाते हैं, जहांगीर। यानी कि भारत में जो है वो मुगल बादशाह, मुगल शासक कौन बन जाता है, जहांगीर, क्योंकि 5 में जो है वो अकबर का यहाँ पर जो है वो मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में जहांगीर यहाँ पर राजगद्दी संभालने लगता है। तो जहांगीर के काल में जो है वो बात किया था हमने, जब जहांगीर का अध्ययन किया था, तो जहांगीर के अध्ययन किया था उस समय भी हमने बात किया था कि जो है वो इंग्लैंड से एक राजदूत आया था, किसका यहाँ पर राजदूत के रूप में आया था, फरमान लेके आया था, किसके रूप में, जेम्स फर्स्ट के। और इसी के यहाँ पर चलते यहाँ पर जो है वो देखने को मिला हमें। तो यहाँ पर जो है वो कौन आता है, अगर बात करें तो भारत में यहाँ पर जो है वो कैप्टन हॉकिंस, कौन आता है, कैप्टन हॉकिंस। तो कैप्टन हॉकिंस यहाँ पर जो है वो भारत आता है। कब आता है, 1608 में। कैप्टन हॉकिंस यहाँ पर, हॉकिंस जो है वो गुजरात सूरत में आता है। सूरत में जो है वो वहाँ से कहाँ पर जाता है, बोला था ना मैंने आपको कि सूरत में आता है। सूरत में आने के बाद में जो है वो ये जाता है जहांगीर के दरबार में, आगरा मिलने के लिए जाता है। आगरा कौन मिलने जाता है, जहांगीर से, कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस कौन, कैप्टन हॉकिंस। तो कैप्टन हॉकिंस कहाँ जाता है, आगरा जाता है जहांगीर से मिलने, और आगरा के बाद में वहाँ पर जो है वो मिलता है किससे, जहांगीर से। और बात करें, फारसी भाषा का विद्वान ज्ञाता था और इसी से प्रसन्न होकर जहांगीर ने जो है वो इसको क्या दिया था, 400 का मनसब, 400 का मनसब प्रदान किया। और क्या हुआ, सूरत में यहाँ पर जो है वो सूरत में बसने का अधिकार इसे प्राप्त हुआ। तो ये हम पर देखने को ये मिलता है। इसके बाद में दूसरा राजदूत आता है, देखिए कौन आता है इसके बाद में, देखिए समझिए, पहले मैं आपको वापस बताता हूँ। तो सबसे पहले 1599 में अंग्रेजी यात्री आता है भारत, जॉन वेल्डेन हॉल। कौन आता है, वेल्डेन हॉल। इसके बाद में 1600 में इंग्लैंड की महारानी होती है, कौन होती है, एलिजाबेथ प्रथम। इसके एक फरमान जारी करती है ये, और फरमान में 15 वर्ष का व्यापार के बारे में एक फरमान जारी करती है, इससे अनुमति मिल जाती है। तो अनुमति मिलने के बाद में क्या होता है कि फरमान उस टाइम पे अकबर के नाम पे लिखा गया था। किसके नाम पे लिखा गया था, बात कर रहे हैं अकबर के बारे में। तो अकबर के नाम पर यहाँ पर फरमान लिखा गया, और अकबर के नाम का फरमान ही जो लेकर आता है वो कौन लेके आता है, कैप्टन हॉकिंस। कौन लेके आता है, कैप्टन हॉकिंस। और कब आता है, जहांगीर के काल में। तो अकबर के नाम का फरमान लेके आता है, जहांगीर के काल में आता है, जहांगीर के पास में आता है, और वो फरमान दिखाता है वो किसके नाम पर होता है, अकबर के नाम पर होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद में बात करें तो वो आता है, 400 का मनसब प्राप्त होता है, सूरत में बसने की उसे आज़ादी मिलती है, छूट मिलती है। और इसके बाद में हमें यहाँ पर जो है वो यहाँ पर जो है वो किसने भेजा था, अगर बात करें तो भेजने वाले कौन थे, जेम्स फर्स्ट थे। यहाँ पर कौन थे, जेम्स फर्स्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कब भेजते हैं, 1603 में। इसके बाद में एक राजदूत और देखने को मिलता है 1615 में। 1615 में एक राजदूत एक और भेजते हैं, कौन, यहाँ पर इंग्लैंड से ही यहाँ पर जो है वो एक राजदूत भेजा जाता है। तो वो कौन देखने को मिलता है, थॉमस रो। कौन देखने को मिलता है, थॉमस रो। थॉमस रो भारत आता है। भारत आकर वो भी जहांगीर के दरबार में आता है। और जहांगीर के दरबार में क्यों आता है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कंपनी यहाँ पर जो है वो स्थापित की थी इन्होंने यहाँ पर, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में एक उससे संबंधित रियायत के लिए यहाँ पर आता है। क्या, उस कंपनी से संबंधित रियायत, यानी कुछ रियायत दी जाए व्यापार में, इन चीज़ों को लेकर यहाँ पर जो है वो ये आया था भारत। और जहांगीर से मिला कौन, थॉमस रो। 1615 में थॉमस रो कहाँ पर, यहाँ पर जो है वो जहांगीर से मिला। और उनको जो है वो गुजरात का एक गवर्नर होता है, कहाँ पर, गुजरात का एक गवर्नर होता है। तो गवर्नर खुर्रम, कौन होता है, खुर्रम। तो खुर्रम होता है। खुर्रम से जो है वो एक यहाँ पर रियासत मिल जाती है, व्यापारिक केंद्र, एक व्यापारिक रियासत इसको जो है वो किसको मिल जाती है, थॉमस रो को। तो इस कंपनी को जो है वो बात करें तो 1615 में थॉमस रो को यहाँ पर गुजरात का गवर्नर होता है खुर्रम, उसके द्वारा यहाँ पर एक व्यापारिक रियासत यहाँ पर दे दी जाती है। इससे पहले बात करें तो कारखाने के बारे में बात कर लेते हैं हम। तो कारखाना यहाँ पर जो है वो अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर जो है वो 1608 में यहाँ पर स्थापित किया था।
1908 में स्थापित किया था। कहाँ पर स्थापित किया था? सूरत में। तो सूरत में इनके द्वारा प्रथम कारखाना यहाँ पर स्थापित किया। कौन सा? प्रथम। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजिंग आपके होगी। देखिए यहाँ पर 1608 में यहाँ पर किसने 1608 की बात कर रहा हूँ, तो 1608 में यहाँ पर सूरत में यहाँ पर प्रथम कारखाना स्थापित किया था, या स्थापित किया था, बनाना प्रारंभ हो गया था। बट बात करें सूरत वाला जो कारखाना था, वो कारखाना यहाँ पर 1613 में बनकर तैयार हुआ था। कब? 1613 में बनकर तैयार हुआ था। इसके मध्य में ही एक यहाँ पर जो है वो एक यहाँ पर कारखाना, या बोल सकते हैं व्यापारिक केंद्र, आप बोल सकते हो, कारखाना बोल सकते हो। तो इसके मध्य में ही एक और कारखाना यहाँ पर स्थापित हो गया था 1611 में। तो 1611 में कौन सा? यहाँ पर मुसलीपट्टम। कौन? मुसलीपट्टम। तो मुसलीपट्टम यहाँ पर एक कारखाना यहाँ पर स्थापित यहाँ पर जो है वो हो गया था। तो मुसलीपट्टम यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बात करें तो ये कंप्लीट भी हो गया था। कौन सा? 1611 वाला यहाँ पर जो है वो मुसलीपट्टम वाला कंप्लीट भी हो गया था। तो पूछा जाए कि आपका जो है वो, देखिए पहला कारखाना कौन सा था? तो पहला कारखाना तो यहाँ पर कौन सा था? पहला कारखाना सूरत वाला था। बट सेकंड यहाँ पर जो है वो मुसलीपट्टम हुआ। बट यहाँ पर देखा जाए तो सूरत वाला यहाँ पर जो है वो 1608 से स्टार्ट होकर 1613 में बना था, बनकर कंप्लीट हुआ था। बट 1611 में ही मुसलीपट्टम वाला बन गया था। बट फिर भी यहाँ पर जो है वो पहला कौन सा माना जाता है? सूरत वाला, क्योंकि प्रारंभ यहाँ पर कहीं ना कहीं से जो है वो जहांगीर के द्वारा यहाँ पर जो है वो अनुमति दी गई थी। तो अनुमति के बारे में यहाँ पर जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। देखिए इसकी अनुमति यहाँ पर जो है वो बनकर 1608 में स्टार्ट हुआ था, 1613 में यहाँ पर जो है वो बनकर कंप्लीट हुआ था। उसके बाद में जहांगीर ने इसको अनुमति दी थी। क्या? जहांगीर ने इसके बाद में अनुमति दी थी व्यापार, बट जो है वो इसको यहाँ पर बनाने के लिए पहले ही आदेश पारित हो गया था। तो इस वजह से कह सकते हैं कि सूरत में यहाँ पर जो है वो पहली फैक्ट्री या पहला कारखाना, व्यापारिक केंद्र यहाँ पर स्थापित किया इन्होंने, व्यापारिक केंद्र या व्यापार। तो ये संपूर्ण यहाँ पर जानकारी हमने मिली। संपूर्ण जानकारी आपको समझ में आया होगा। संपूर्ण जो यहाँ पर स्टार्टिंग से जितने भी मैंने बताया है, आगे की चर्चा हम आगे करेंगे। फिलहाल अब जो भी मैंने आपको बताया, ये संपूर्ण चीज़ें आपको लिखते हैं नोट्स में। दोस्तों इसमें कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा तो बता दीजिएगा, अभी आपको मैं और अच्छे से नोट्स बनवाता हूँ, आपको लिखवाता हूँ ताकि आपको याद हो सके। देखिए बात करते हैं यहाँ पर किसके बात कर रहे हैं? अंग्रेजों के। किसके बारे में? अंग्रेजों के बारे में हम बात कर रहे हैं। अंग्रेज कहाँ से आए थे? इंग्लैंड से आए थे। कहाँ से आए थे? इंग्लैंड से आए थे। बात करें कहाँ से, तो कहाँ से आए थे? ये आए थे इंग्लैंड से। कब आए थे अगर बात करें तो ये देखने को मिलता है, प्रथम यात्री देखने को मिलता है, प्रथम यात्री। तो प्रथम अंग्रेजी यात्री की बात कर रहा हूँ, अंग्रेज यात्री की बात कर रहा हूँ। वो कौन था? वो आया था अगर बात करें तो 1599 ईस्वी में। और कब आया था, कौन आया था, वो बात करें तो हमें कौन देखने को मिलता है? यहाँ पर देखने को मिलता है जॉन वेल्डन हॉल। कौन देखने को मिलता है? 1599 जॉन वेल्डन हॉल। इसके बाद में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि 1600 में क्या हुआ? 1600 में ब्रिटेन या इंग्लैंड की बोल सकते हैं, आप कुछ भी बोलो, इंग्लैंड की महारानी कौन थी? इंग्लैंड की महारानी 1600 में कौन थी? एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट। कौन थी? एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट। तो इसने एक यहाँ पर फरमान पारित किया, एक फरमान जारी किया। कब? 1600 में एक फरमान जारी किया। क्या फरमान जारी किया? फरमान में क्या था अगर बात करें तो फरमान में यहाँ पर जो है वो 15 वर्षों का पूर्व में, या फिर बोल सकते हैं यहाँ पर भारत में व्यापार करने की अनुमति मिली।
तो अनुमति मिलती है किससे? एलिजाबेथ टेलर प्रथम से यहाँ पर जो है वो अनुमति मिलती है किसको? इंग्लैंड के यहाँ पर जो है वो नागरिकों को। तो इसके बाद में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर ये क्या होता है कि इंग्लैंड के द्वारा यहाँ पर जो है वो भारत की तरफ बढ़ा जाता है और यहाँ पर जो है वो एक राजदूत के रूप में कब भेजते हैं? राजदूत के देखिए यहाँ पर इन्होंने तो क्या किया कि 15 वर्षों का फरमान जारी कर दिया और फरमान किसके नाम पर लिखा था? अकबर के नाम। किसके नाम पर? अकबर, क्योंकि उस समय अकबर ही यहाँ पर जो है वो मुगल शासक यहाँ पर जो है वो भारत में थे शासक। तो इंग्लैंड में अकबर के नाम पे फरमान जारी कर दिया था और भेजने ही वाले थे कि इनकी जो है वो मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है इनकी मृत्यु? यहाँ पर 1603 में इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु किसकी हो जाती है? महारानी की। तो महारानी की 1603 में मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में इंग्लैंड के शासक कौन बनते हैं? इंग्लैंड के शासक बनते हैं कब? 1603 में ईस्वी में इंग्लैंड के शासक इंग्लैंड के शासक कौन बनते हैं? हमने जैसे कि बात किया था जेम्स फर्स्ट। कौन देखने को मिलता है हमें यहाँ पर जो है वो? बाद में कौन देखने को मिलता है? तो हमें हम पर देखने को मिलता है जेम्स प्रथम या जेम्स फर्स्ट हमें देखने को मिलता है। फर्स्ट या प्रथम आप जो भी मानो, तो यही मिलता है। तो इसके बाद में यहाँ पर जो है वो इसके राजदूत के रूप में कौन आता है भारत? मैंने बताया था आपको जेम्स फर्स्ट यहाँ पर जो है वो शासक बनते हैं। शासक के बाद में इसके द्वारा यहाँ पर जो है वो कब आता है? इनके द्वारा यहाँ पर जो है वो राजदूत भेजा जाता है। क्या? राजदूत भेजा जाता है भारत। और वो भारत कब आता है अगर बात करें तो हमें देखने को मिलता है 1608 में। और कौन भेजता है 1608 में? यहाँ से इससे पहले आपको याद रखिएगा कि किसको भेजते हैं, तो राजदूत भारत भेजा। किसको भेजा अगर बात करें तो हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है कैप्टन हॉकिंस को यहाँ पर भारत भेजते हैं। और यहाँ पर जो है वो 1608 में सूरत पहुँचते हैं। कहाँ पर पहुँचते हैं? 1608 में सूरत पहुँचते हैं। और सूरत पहुँचने के बाद में जो है वो जहांगीर से मिलने सूरत से आगरा वहाँ पर जाते हैं। कहाँ पर जाते हैं? सूरत से आगरा जाते हैं और आगरा में जहांगीर से मिलते हैं। तो शासक यहाँ पर चेंज हो जाता है, अकबर के नाम पर होता है, फिर जहांगीर के पास में फिर भी जाना होता है उनको, तो जहांगीर के पास में जाता है। बात करें राजदूत या कैप्टन हॉकिंस के बारे में तो ये फारसी भाषा का ज्ञाता थे। तो ये फारसी भाषा के ज्ञाता थे और इसी वजह से प्रसन्न होकर जहांगीर ने इनको क्या किया? इनको 400 का मनसब प्रदान किया और सूरत में बसने की इजाज़त किसने दी? यहाँ पर किसने दी बात कर रहे हैं हम? जहांगीर ने। किसने दी? जहांगीर ने। तो यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर सूरत में पहुँचते हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं जहांगीर से मिलने सूरत से क्षमा चाहूँगा आगरा जाते हैं। तो किससे? जहांगीर से मिलने के लिए सूरत से आगरा जाते हैं। तो ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा कि अकबर के नाम पे फरमान था बट जहांगीर के पास में वो जाते हैं, जहांगीर का शासनकाल में जाते हैं और 1608 में जाते हैं। तो सूरत से आगरा जाते हैं। ये संपूर्ण बातें हमने की। इसके बाद में हमने बातें की कि 400 का मनसब प्रदान किया और सूरत में बसने की इनको इजाज़त दी। हमने ये चीज़ें जान ली। हमने कहाँ तक बात कर ली? हमने यहाँ पर जो है वो 1603 में और 1603 के बाद में हमने बात कर ली 1608 तक की हमने बात कर ली है। इसके बाद में बात करें तो प्रथम कारखाना स्थापित किया इन्होंने। प्रथम यहाँ बोल सकते हो अंग्रेजों ने भारत में प्रथम कारखाना स्थापित
किया। कहाँ? सूरत में 1608 में। तो 1608 में कहाँ पर? सूरत में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सूरत में 1608 में प्रथम यहाँ पर कारखाना स्थापित करते हैं। कारखाना चलता है 1608 से कब तक? 1608 से चलता है 1613 तक बनता है, पूर्ण होता है। और इसके मध्य में ही यहाँ पर जो है वो एक और यहाँ पर जो है वो एक व्यापारिक केंद्र यहाँ पर जो है वो कारखाना स्थापित करते हैं। क्या? कारखाना, या भी हो सकता है दूसरा कारखाना। कहाँ पर? कब? 1611 में। कहाँ पर? मसूलीपट्टम, मसूली है ये, मसूलीपट्टम में। तो मसूलीपट्टम में 1611 में दूसरा कारखाना स्थापित कर लिया जाता है। निर्माण में सबसे पहले निर्माण मसूलीपट्टम का ही होता है, सूरत का 1613 में होता है, लेकिन स्टार्टिंग कर दिया था, इस वजह से प्रथम कारखाना यहाँ पर जो है वो माना जाता है। तो संपूर्ण बातें हमने की है, ये सभी आप नोट डाउन कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में हमें यहाँ पर जो है वो एक देखने को मिलता है, कौन देखने को मिलता है? इसके बाद में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है वो एक यहाँ पर पुर्तगालियों के साथ में एक यहाँ पर जो है वो युद्ध होता है। किसके मध्य में? पुर्तगालियों के बारे में मध्य में। कब? 1612 में। चलिए उसके बारे में अध्ययन करें। हमने बात कर ली है इनके कारखानों के बारे में 1608 और 1613 के, उनके बारे में अध्ययन कर लिए। अब बात करते हैं 1612 में। 1612 ईस्वी में हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? 1612 ईस्वी में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि अंग्रेज यहाँ पर जो है एक अंग्रेज गवर्नर होते हैं, है ना? क्या? एक अंग्रेज होते हैं, अंग्रेज होते हैं। कौन होते हैं? अंग्रेज देखने को मिलते हैं यहाँ पर। अंग्रेज की बात करें तो अंग्रेज हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है जॉर्ज बेस्ट। कौन देखने को मिलता है? जॉर्ज बेस्ट। और पुर्तगालियों के मध्य एक समुद्री युद्ध होता है। क्या होता है? समुद्री युद्ध होता है। कब होता है? 1612 में। तो इस युद्ध में यहाँ पर जो है वो एक समुद्री युद्ध होता है। इसमें यहाँ पर जो है वो क्या हो जाते हैं? युद्ध होता है। इस युद्ध में क्या होता है? परिणाम की बात करें तो इसमें पुर्तगाली पराजित हुए। तो इसमें पराजित हो जाते हैं। कौन? पुर्तगाली पराजित हो जाते हैं। तो हमने यहाँ तक की बात कर ली है 1612 तक। इसके बाद में बात करें तो हमें देखने को मिलता है 1615 में। कौन? 1615 में। 1615 में अगर बात करें तो 1615 में हमें यहाँ पर जो है वो इनके यहाँ पर जो है वो दूसरे कौन आते हैं? 1615 में यहाँ पर जो है वो आते हैं, कौन आते हैं? दूसरे राजदूत भारत आया, इंग्लैंड से। कौन आता है दूसरा? थॉमस रो भारत आता है। कहाँ पर आता है? जहांगीर के जहांगीर के शासन में। कब आता है? बात किया हमने 1615 में। और क्यों आता है? उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी,
इनकी देखिए बात यहाँ पर लिखिएगा, अंग्रेजों की कंपनी, क्या, अंग्रेजों की कंपनी, अंग्रेजों की कंपनी। यहाँ पर एक मैं यहाँ पर नीचे लिखा रहा हूँ आपको, नोट डाल के, इंपॉर्टेंट है आपकी। 1600 में एक यहाँ पर एक दल होता है, क्या होता है, एक दल होता है, कब, 1600 ईस्वी में एक दल होता है, कहाँ का, इंग्लैंड का। इंग्लैंड का दल का अगर बात करें तो इंग्लैंड का दल हमें देखने को मिलता है मर्चेंट एडवेंचर्स। क्या देखने को मिलता है, 1600 ईस्वी में इंग्लैंड का एक दल होता है मर्चेंट एडवेंचर्स, क्या, मर्चेंट एडवेंचर्स। तो ये दल होता है, इस दल के द्वारा यहाँ पर जो है वो कंपनी की स्थापना की जाती है, कब, 1600 में। मर्चेंट एडवर्ड दल के द्वारा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, कब की, 1600 ईस्वी में। कहाँ पर की, इंग्लैंड में। इंग्लैंड में एक दल था मर्चेंट एडवेंचर्स, एक दल था, उस दल के द्वारा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, इस कंपनी का जो है वो स्थापना की, किसके द्वारा, किसके द्वारा, मर्चेंट एडवेंचर्स दल के द्वारा। ये बात हमें देखने को मिलती है, इस दल के बारे में हमें देखने को मिलती है, ये भारत में जो है वो यहाँ पर जो है वो इस कंपनी को चलाते हैं व्यापार के लिए, और व्यापार के लिए यहाँ पर जो है वो दूसरा यहाँ पर जो है वो यात्री आया, दूसरा यहाँ पर राजदूत आता है। तो दूसरा राजदूत हमें देखने को मिलता है थॉमस रो, जहांगीर के शासनकाल में आता है। जहांगीर का शासनकाल में क्या उद्देश्य लेके आता है, किस कंपनी को, क्या, जो ये कंपनी थी, इस कंपनी को जो है वो व्यापार में रियायत दी जाए। इस कंपनी से संबंधित यहाँ पर रियायत के लिए जो आता है, कौन आता है, थॉमस रो। और इसको यहाँ पर जो है वो क्या करता है, इनको सफलता भी मिल जाती है, सफलता ये मिल जाती है, क्या, सफलता ये मिल जाती है। यहाँ पर बात कर लेते हैं अपन उद्देश्य, उद्देश्य मैंने बताया आपको, कंपनी संबंधित रियायत, रियायत के लिए आता है, कौन आता है, थॉमस रो। इसमें गुजरात का शासक होता है, गुजरात के शासक नहीं, सॉरी, गवर्नर, गुजरात के गवर्नर के द्वारा, गवर्नर का नाम मिलता है, क्या देखने को मिलता है, खुर्रम। क्या देखने को मिलता है, खुर्रम ने इनको व्यापारिक रियासत दी। तो इनको एक व्यापारिक रियासत दी। क्या बात देखने को मिलता है कि थॉमस रो भारत आता है जहांगीर के काल में, उद्देश्य था कंपनी संबंधित रियायत यहाँ पर जो है वो चाहते थे, और इसको यहाँ पर जो है वो गुजरात के गवर्नर मिलते हैं खुर्रम, और खुर्रम के द्वारा इनको जो है वो एक व्यापारिक रियासत इनको जो है वो दे दी जाती है। तो व्यापारिक रियासत यहाँ पर जो है वो प्राप्त कर लेते हैं, कब, यहाँ पर बात कर रहे हैं हम 1615 में। तो हमने ये संपूर्ण बातें की है, आगे कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा आप यहाँ पर जो है वो नोट डाउन कीजिए। दोस्तों हमने कब कहाँ तक बात कर ली है, हमने बात कर ली है 1615 तक, 1615 तक दूसरा राजदूत जो आया था उस तक यहाँ पर बात कर ली है। अब बात करते हैं आगे, अब कभी यहाँ पर देखने को मिलता है, तो हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है अब 1632 में। 1632 में देखने को मिलता है गोलकुंडा के बारे में हमें देखने को मिलता है, क्या, गोलकुंडा, यहाँ पर गोलकुंडा के शासक के द्वारा एक फरमान जारी किया जाता है,
और इनको जो है वो गोलकुंडा में यहाँ पर जो है वो निःशुल्क व्यापार करने का यहाँ पर जो है वो इजाज़त यहाँ पर दे दी जाती है। कब यहाँ पर दे दी जाती है बात करें हम, तो यहाँ पर जो है वो बात कर रहे हैं हम अंग्रेज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, और अंग्रेज़ों का यहाँ पर जो है वो 1632 में 32 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक द्वारा फरमान, गोलकुंडा के शासक द्वारा एक फरमान जारी किया जाता है, जारी किया जाता है। उस फरमान में क्या होता है, फरमान में हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है, इसमें हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, पहले तो ये जान लेते हैं कि फरमान का नाम क्या था। तो फरमान का नाम यहाँ पर देखने को मिलता है सुनहरा फरमान, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, स्टार लगा लीजिए इसके। सुनहरा फरमान, तो सुनहरा फरमान क्या था, सुनहरा फरमान था, इसकी बात करें हम कि क्या था, तो इसकी बात हमें करें तो यहाँ पर गोलकुंडा में अंग्रेजों द्वारा निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति, क्या निःशुल्क व्यापार करने की जो है वो अनुमति मिल जाती है किसको, अंग्रेजों को। तो निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति मिल जाती है किसको, अंग्रेजों को। तो ये कौन सा फरमान के द्वारा यहाँ पर जो है वो किया गया, यहाँ पर गोलकुंडा के शासक सुनहरा फरमान के द्वारा यहाँ पर जो है वो किया गया। ये बात हो गई है। बात करें इनको क्या, ये सुनहरा फरमान के द्वारा क्या कुछ टैक्स यहाँ पर जमा नहीं कराना होता था शासक के पास में, तो शासक के पास में बात करें तो यहाँ पर जो है वो वार्षिक कर दिया जाता है, वार्षिक कर। कर कौन सा बात करें तो वार्षिक कर हमें देखने को मिलता है 500 पेगोड़ा, वार्षिक दिया जाता था शासक को। तो ये हमें देखने को मिलता है, कौन देता है था, अंग्रेजों के द्वारा 500 पेगोड़ा वार्षिक दिया जाता था शासक को, ये हमें जानकारी। और इस तरीके से यहाँ पर गोलकुंडा में यहाँ पर जो है वो निःशुल्क यहाँ पर जो है वो व्यापार करने की अनुमति मिल चुकी थी। इसके बाद में बात करें, इसके बाद में हमें यहाँ पर जो है वो क्या देखने को मिलता है, हमें यहाँ पर 1639 ईस्वी में हमें देखने को मिलता है मद्रास की स्थापना। कहाँ पर, 1639 ईस्वी में मद्रास की स्थापना में देखने को मिलती है। और मद्रास की स्थापना अगर बात करें, क्या संस्थापक की बात करें, क्या संस्थापक देखने को मिलता है फ्रांसिस डे। कौन देखने को मिलता है, फ्रांसिस डे। तो फ्रांसिस डे यहाँ पर जो है वो संस्थापक होते हैं। बात करें मद्रास को लेकर, तो मद्रास के यहाँ पर जो है वो फ्रांसिस डे यहाँ पर जो है वो संस्थापक होते हैं। और मद्रास में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है क्या, हमें देखने को मिलता है एक गवर्नर, और यहाँ पर एक फोर्ट बनाया था। देखिए सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर मद्रास में यहाँ पर जो है वो क्या बनाया, फोर्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक फोर्ट बनाते हैं, दुर्ग बनाते हैं। क्या बनाते हैं, दुर्ग बनाते हैं, दुर्ग का नाम रखते हैं, यहीं पर बनाते हैं क्या, फोर्ट सेंट, क्या फोर्ट सेंट जॉर्ज, किले का निर्माण। क्या बनाते हैं, अंग्रेज कौन बनाते हैं, ये बनाते कौन है, फोर्ट सेंट जॉर्ज, किले का निर्माण कौन कराता है, तो अंग्रेज कराते हैं। अंग्रेज यहाँ पर मद्रास में यहाँ पर स्थापना करते हैं, मद्रास की स्थापना करते हैं, और फ्रांसीसी डे इसके संस्थापक होते हैं। और यहाँ पर एक फोर्ट बनाया जाता है, फोर्ट का नाम हमें देखने को मिलता है फोर्ट सेंट जॉर्ज, हमें यहाँ पर फोर्ट देखने को मिलता है। इसका गवर्नर बनाया जाता है, फिर बाद में इसका गवर्नर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, गवर्नर। तो किसका,
फोर्ट सेंट जॉर्ज का यहाँ पर जो है वो गवर्नर बनवाया जाता है और यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा गवर्नर नियुक्त किया जाता है। और इसके बाद में हमें यहाँ पर जानकारी यहाँ पर मिलती है किसके बारे में, जानकारी हमें यहाँ पर मिलती है कि मद्रास में चेन्नई नामक एक यहाँ पर जो है वो यहाँ पर गांव था, गांव बोल सकते हो, चेन्नई नामक गांव को इंदगिरी शासक से अंग्रेजों द्वारा खरीदा जाता है। किसके द्वारा? अंग्रेजों द्वारा यहाँ पर जो है वो खरीदा जाता है। किसको? चेन्नई नामक गांव को। किसको? चेन्नई नामक गांव को इंदगिरी शासक के से अंग्रेजों द्वारा यहाँ पर जो है वो खरीदा जाता है। बहुत ही नोट डाल के आप यहाँ पर ये बात तो लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाली। इसके द्वारा यहाँ पर जो है वो खरीदा जाता है। यहाँ पर खरीदने के बाद में आगे की चर्चा हम करते हैं और मद्रास के बारे में हमने यहाँ तक की जानकारी ले ली है। एक बार सभी यहाँ पर जो है वो स्क्रीनशॉट लीजिए। ये संपूर्ण बातें होने के बाद में हमें एक और देखने को मिलता है। देखिए जो भी नोट्स बनवा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो आपको लिखवा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप जो है वो नोट्स ज़रूर बनाना, क्योंकि क्लास में कितना भी याद करवा लो आपको कुछ टाइम बाद में आप भूल ही जाओगे, तो आपको जो है वो नोट्स ज़रूर बनाना है। इसी तरीके से बात करें हमें 1639 में हमें यहाँ पर पूर्वी 1639 ईस्वी में पूर्वी तट पर यहाँ पर जो है वो कारखाना स्थापित किया जाता है। कहाँ पर? किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा पूर्वी यहाँ पर जो है वो यहाँ पर व्यापारिक केंद्र बनाया जाता है। पूर्वी व्यापारिक केंद्र बनाया गया। और केंद्र किसको बनाया गया बात करें तो केंद्र बनाया जाता है, एक तो हमें मिलता है बालासोर। कौन? बालासोर। व इधर एक हमें मिलता है हरिहरपुर। ये कहाँ? उड़ीसा में व्यापारिक केंद्र यहाँ पर जो है वो बनाया जाता है। तो कहाँ बात की हमने? बालासोर और हरिपुर। ये किसकी बात हो रही है? पूर्वी तट पर। क्या? पूर्वी तट पर यहाँ पर जो है वो ये बनवाया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। और अंग्रेजों के द्वारा ये बनाने के बाद में यहाँ पर जो है वो हमें देखने को मिलता है। देखिए क्या हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। इसके बाद में हम थोड़ी सी डिटेल आपको मैं बता दूं। इसके बाद में हमें यहाँ पर जो है वो कब यहाँ पर जो बात कर रहे हैं 1661 में। इसके बाद में 1661 की बात करते हैं। 1661 में यहाँ पर जो है वो अंग्रेज राजकुमार था। कौन? इंग्लैंड का राजकुमार बोल सकते हैं, इंग्लैंड के राजकुमार। तो राजकुमार से यहाँ पर विवाह होता है पुर्तगालियों की राजकुमारी के साथ में। किसके साथ में? पुर्तगालियों की राजकुमारी, पुर्तगालियों की राजकुमारी। कौन? पुर्तगालियों की राजकुमारी। यहाँ पर कौन देखने को मिलता है? इंग्लैंड के राजकुमार। यहाँ पर जो है वो कौन देखने को मिलता है? तो हमें यहाँ पर जो है वो राजकुमार हमें यहाँ पर चार्ल्स सेकंड यहाँ पर देखने को मिलता है। चार्ल्स सेकंड हमें देखने को मिलता है। कौन देखने को मिलता है? चार्ल्स सेकंड हमें देखने को मिलता है। और बात करें पुर्तगालियों की राजकुमारी हमें देखने को मिलती है। कौन? यहाँ पर कैथरीन ब्रेगांजा। कौन देखने को मिलती है? कैथरीन ब्रेगांजा। तो चार्ल्स सेकंड और कैथरीन ब्रेगांजा के साथ में विवाह होता है। और विवाह कब होता है? मैंने बात किया 1661 में। क्या होता है? विवाह होता है। और विवाह में इनको जो बम्बई दहेज में मिलती है। तो यहाँ पर बम्बई यहाँ पर जो है वो दहेज में मिलती है। तो संपूर्ण यहाँ पर बातें की हमने यहाँ पर
61 की हम यहाँ पर बात की यहाँ पर कि चार्ल्स यहाँ पर ब्रिटेन के यहाँ पर इंग्लैंड के जो है वो राजकुमार थे चार्ल्स सेकंड और कैथरीन ब्रिगेंजा के साथ में पुर्तगाली राजकुमारी थी, इसके साथ में विवाह करते हैं और यहाँ पर जो है वो बम्बई जो है वो इनको दहेज में मिल जाता है। आगे कंटिन्यू हम क्लास को करेंगे कल की क्लास में। फिलहाल ये क्लास आपकी काफ़ी लंबी हो चुकी होगी और काफ़ी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा। बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से जो है वो आपके यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और एंड तक सभी साथी देखने के लिए धन्यवाद सभी का। और इसी तरीके से अपना सपोर्ट यहाँ पर दिखाते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। फिर मिलते हैं कल की क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।